Okay, this is the second video related to chapter number 4. In the last video, I have discussed the middle term splitting method and introduction of quadratic equation. Anytime you can subscribe our channel, we care for you for more updates, right? So in today's video lecture, we want to discuss the another method which is called the method of completing the square. It is very important method and many time in examination it is specifically asked that solve quadratic equation with the help of the method of completing the square. So this was the quadratic equation as I have discussed in my last lecture, that degree 2 of any polynomial is defined as the quadratic equation ax square plus bx plus c. So now let us check how this method works. So I am taking directly a particular example like 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. So there are various steps. For step 1 is divide both sides by a. It means here a is equal to 3, so divide both sides by a is equal to 3. तो मैंने इसको कैसे किया? This becomes x square minus 5 by 3 into x plus 2 by 3 is equal to 0 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा, because anything is divided by 0 or multiplied by 0 will be 0. स्टेप 2, टेक कांस्टेंट टर्म, जो ये 2 by 3 है इसको हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं. तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट हैंड साइड ले गया. नाउ आई हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3x. यहाँ पर मेरे पास एक हिंट है, बिकॉज मेथड का नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिकली होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मुझे 3 टर्म्स रिक्वायर्ड है, इन विच फर्स्ट का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास 2 ही हैं. तो यहाँ से मुझे एक हिंट मिल रहा है कि आई हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 मोर टर्म, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. ये ही इसका मेन जेस्ट है इस मेथड में. तो कैसे उसको कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 by 6 कर दिया मैंने इसको. इट मीन्स 2 इंटू 5 by 6 इंटू एक्स. तो यहाँ पे 2 टर्म हो गई, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बी टर्म हो गई. तो इफ आई एड बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यदि मैं बी स्क्वायर क्या हुआ, बी है 5 by 6, तो 5 by 6 के स्क्वायर को यदि मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूँ तो जो माई लेफ्ट हैंड साइड होगी वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेथड को समझने का. तो नाउ लेट अस डू इट, हाउ इट वर्क्स. तो कहता है ऐड 5 by 6 ऑन बोथ, 5 by 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. एज ए रिजल्ट व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना ना. तो x माइनस 5 by 6 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या बना? माइनस 2 by 3 ऑलरेडी था, प्लस 5 by 6 का होल स्क्वायर आ गया. अब राइट साइड को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं. इट बिकम्स 25 by 36. एलसीएम मैंने लिया 36 आएगा, तो 12 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने से ऊपर हो गया 24, नीचे हो गया 36, तो इट बिकम्स माइनस 24 प्लस 25 अपॉन 36. तो एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग 1 by 36. नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड, टेक स्क्वायर रूट. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट किया तो 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, और एक प्लस माइनस जरूर आता है. कभी भी हम अंडर रूट लेते हैं तो एक बाहर प्लस माइनस लगाना पड़ता है, बिकॉज प्लस माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो x माइनस 5 by 6 इज प्लस माइनस 1 by 6. इसको अब राइट हैंड साइड ले जाइए, तो दिस बिकम्स 5 by 6 प्लस माइनस 1 by 6. तो नाउ आई हैव 2 सॉल्यूशन, 1 5 प्लस 1 अपॉन 6, तो वो तो आपको 1 देगा. और सेकंड 5 माइनस 1 अपॉन 6, तो ये होगा 4 अपॉन 6 और 2 by 3. तो दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो एज आई रिकैप दिस मेथड अगेन, फर्स्ट स्टेप टेक divide whole equation by a. Second step, take constant on the right hand side. Third step, on the left hand side make perfect square on the cost of the right side. राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए. एंड फाइनली टेक अगेन स्क्वायर रूट, जिससे कि x की वैल्यू सोल्व हो जाए. और इस मेथड से हमेशा आपको 2 आंसर आएंगे, राइट. सो दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. एक कोई और
एग्जाम्पल लेने से पहले आई वांट टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज बेसिकली ओरिजिनेटेड, दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला इज बेसिकली ओरिजिनेटेड बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज जब भी आपको कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग टर्म्स हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, तो उन सभी कंडीशंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली 2 सॉल्यूशन निकल जाएंगे. और ये कैसे वर्क करता है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है. राइट, दिस इज द फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला आता कैसे है वो मैं समझा देता हूँ, बट कभी भी क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना होगा. तो नाउ लेट अस चेक ये कैसे हो रहा है. तो आई हैव टू स्टार्ट अगेन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेम ए से डिवाइड कर दीजिए. तो ए से डिवाइड करने के बाद कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाइए. तो ये मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 को मैंने यूटिलाइज कर लिया. देन लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू बी अपॉन 2a लिखा मैंने. इसको 2 से 2 कैंसिल हो सकता है. तो 2, और ऐसा करते क्यों है, जिससे कि 2ab यानी कि ये वाली टर्म मुझे मिल जाती है. दिस इज द टर्म. तो इस टर्म का मुझे स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना चाहिए. जैसे ही मैंने इस टर्म का स्क्वायर, तो इस टर्म का स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. जैसे ही मैंने दोनों साइड में ऐड किया तो LHS माई लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर. और राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इट बिकम बी स्क्वायर माइनस एलसीएम आया इसका 4a स्क्वायर. तो 4a से ऊपर मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब स्क्वायर रूट कीजिए, ये लास्ट स्टेप है. स्क्वायर रूट कर, इसको कभी मत भूलना, स्क्वायर रूट करना होता है लास्ट में. जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो RHS बिकम्स प्लस माइनस अंडर रूट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a. जो ये टर्म बच गई इसको राइट साइड में ले जाइए. तो अब ले जाने से क्या होगा, माई फार्मूला बिकम्स x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. 2a एलसीएम होकर नीचे आ गया. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. देर आर दिस इज ओके. सो देर आर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दैट. मीन्स वाई? बिकॉज इन अंडर रूट देर आर 2 टर्म्स 1 and 2. और इन दोनों टर्म्स में यदि ये फोल, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D. इफ दिस इज पॉजिटिव तो अंडर रूट लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दिस इज 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये 0 कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो जाए. लेकिन जब ये निगेटिव हो जाए, मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से छोटी हो जाए, इन दैट केस अंडर रूट ऑफ निगेटिव कभी भी रियल नहीं होता. नो रियल रूट. तो रियल करने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन. तो मैनी टाइम सॉल्यूशन करने के लिए वी हैव टू चेक इट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव या 0 है या नहीं है. यदि निगेटिव हुआ तो आंसर नहीं आ सकता. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. बट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन चेक देयर रूट्स की नेचर. तो फॉर एग्जाम्पल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रियल रूट. कभी भी कोई इक्वेशन दे दी और आपसे कहा कि चेक रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए. और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कम्स लेस देन 0 तो देन देर इज नो रियल रूट. तो बहुत देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द बुक इन विच वी नीड टू चेक द नेचर. यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, ग्रेटर और इक्वल. जब भी इक्वल होगा तो ये बेसिकली इक्वल रूट्स देगा, यानी कि इक्वल टू 0 के लिए इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स जो आएंगे वो दोनों के दोनों सेम आएंगे. और रूट्स बेसिकली जीरोज को ही बोलते हैं. और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स विल बी देयर. तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, D इज द डिस्क्रिमिनेंट एंड दीज आर द कंडीशन. इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कहता है, आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक NCERT. तो नाउ लेट अस चेक. कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव odd positive integers whose the sum of whose squares is 290. तो मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने 2 नंबर माने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि ओड पॉजिटिव, तो ओड हो चाहे इवन, दोनों के बीच में डिफरेंस तो 2 का ही होगा. तो मैंने एक को x माना, दूसरे को x + 2. इनका स्क्वायर इजिकल टू 290. दिस इज द कंडीशन गिवन. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये कंडीशन आ गई. दिस इज द इक्वेशन. अब नाउ आई हैव टू चेक कि ये
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में किस तरह से अप्लाई होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाज -b। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, ऑलवेज इन प्रैक्टिस ऑलवेज ट्राई टू राइट द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो दैट आपको ये हमेशा याद रहेगा और रिवाइज होता रहेगा। तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जैसे ही मैंने इसको वैल्यू को रखा यहाँ से -b, तो a की वैल्यू 1 है, b इजकल टू 2, c इजकल टू -143। तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि c की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पर ये वाला साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अब कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो लेट अस चेक, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस, और इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, 572 डिवाइडेड बाई 2। दिस बिकम्स 576 विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका, 24 का। आपको मैथमेटिक्स करते हुए अप टू 25 यदि आप स्क्वायर रूट याद कर ले तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर डूइंग द कैलकुलेशन एट 9th और 10th लेवल, राइट। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x बिकम्स -2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स यू 11, -2 माइनस 24 डिवाइड 2 विच गिव्स यू -13। तो एज यहाँ पर तो मुझे क्या कहा था, उसने तो कहा था कि सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये तो नहीं हो सकता, एंड दिस इज पॉसिबल। तो देयरफॉर x इक्वल टू -13 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, सो x की वैल्यू सिर्फ 11 होगी, और x 11 होगी तो x + 2 विल बी 13। दोनों के दोनों ऑड हैं एंड दोनों पॉजिटिव हैं। सो दिस इज ए मेथड। द अनदर एग्जाम्पल इज फॉर नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए what I have to do, suppose condition given equation is 2x square minus 3x plus 5, तो नेचर ऑफ रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से सोल्व होना है, तो कैपिटल D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आती है। दिस कम्स आउट निगेटिव, एंड क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आ गई, आई हैव टू से देयर आर नो रियल रूट्स, तो ये नेचर कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, फिर से इसको चेक करो, दिस टाइम इट कम्स 12, तो देयर आर रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सॉल्यूशन, और जब भी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो उस केस में मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो नाउ यू हैव योर आंसर। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ माई दिस लेक्चर, एंड इन दिस एग्जाम्पल कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो ये गिवन है, उसने बोल दिया कि ये 2 इक्वल, और इक्वल की मुझे कंडीशन एकदम याद होनी चाहिए कि क्या होती है। इक्वल के लिए आई नीड टू चेक b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। जैसे ही मैंने इसमें सब्सटीट्यूट किया तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 और k की वैल्यू √24 हो गई। 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 × 2 × 6। तो इस तरह से आप 2 को बाहर ले लीजिए। नाउ यू हैव 2 रूट्स। वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k ये आएगी, तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन में k की वैल्यू। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। बिसाइड दैट देयर विल बी सम वर्ड प्रॉब्लम, और आपको वो वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करने चाहिए। तो नाउ लेट मी स्टॉप माई दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज एंड मटेरियल्स और कमेंट्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल वी केयर फॉर यू एकेडमी। थैंक यू।